बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अभ्यास 1A अंक गणित कक्षा 8 की। इसकी बेसिक परिमेय संख्या की बेसिक ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अभ्यास प्रश्न आज से शुरू होने जा रहे हैं, तो सरल कीजिए का पहला सवाल सरल कीजिए का पहला सवाल है 4/5 प्लस -2/5। इसको हल करते समय बच्चों सबसे पहले हरों का लघुत्तम लेना पड़ता है। तो अगर हर सेम है तो आपका लघुत्तम हो ही आएगा। फिर हर जब सेम है तो सीधे आपके अंश उतार लिए जाते हैं। जैसे नियम यह है कि लसक संख्या में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4 और 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 आएगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है, तो यहाँ से हो गया -2। इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। जब कोष्टक के बाद धन चिन्ह है तो अंदर की संख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, तो -2 हो जाएगा और अपान 5। और इस तरह से 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2/5 इस तरह से सॉल्व हुआ। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का पहला लेते हैं। संख्या रेखा की सहायता से करना है। संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो इसका पहला सवाल उठाते हैं हम 3/4 एंड प्लस -3/2। सबसे पहले दी गई संख्या परिमेय संख्या के हरों का लघुत्तम लेते हैं। तो 4 और 2 का लघुत्तम लेते हैं। तो देख रहे हैं दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 में 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2। तो इस तरह से देख रहे हैं 2 × 2 = 4 इसका लस आता है। और जो सबसे बड़ी संख्या है मोस्टली वही आती है। अब हम क्या करते हैं, 4 से इस परिमेय संख्या के हर से भाग देते हैं 4 में। तो 4 एकम 4 एक बार जाता है, 1 का गुणा 3 से करते हैं, 3 एकम 3 धन 2 का भाग हम 4 में करते हैं हर की संख्या में, 2 दूनी 4 2 बार जो भागफल आता है भागफल की संख्या से हम अंश की संख्या से गुणा करते हैं। तो इस तरह से ऋण धन का गुणा ऋण होता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे -6 आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाती है -6 में आप +3 जब प्लस करेंगे तो यहाँ बचेगा -3। तो हो गया -3/4। अब इसको संख्या रेखा में दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा में शून्य लेते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ हम सभी पूर्णांक संख्या लेते हैं और पूर्णांक संख्या पूरा लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या दाहिनी तरफ शून्य के, अब बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 परिमेय संख्या हमारे पास है। एक 3/4 है और एक -6/4 है और तीसरी है -3/4। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी इसमें संख्या हम जैसे पहले धनात्मक संख्या हम सबसे पहले ये तीनों परिमेय संख्याओं में सबसे पहले देख रहे हैं 3/4 धनात्मक है। तो अगर हम शून्य से दाहिनी तरफ जाते हैं तो धनात्मक दिशा में जाते हैं, और अगर हम शून्य के बाईं तरफ आते हैं और अगर हम बाईं तरफ आते हैं तो यह ऋणात्मक दिशा मानी जाएगी, चाहे जहाँ से हम वापस आएँ। तो सबसे पहले हम दाहिनी तरफ चलते हैं धनात्मक दिशा में। तो और इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे लसागु की संख्या जो है देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का विस्थापन 1/4 होगा। कारण क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी लसागु की संख्या जो होती है उसी हम उसको हर में हमेशा रखते हैं। तो इस तरह से इनको हम सभी पूर्णांक संख्याओं में 4 का भाग दे देते हैं, तो हमको दी गई परिमेय संख्याएँ इस संख्या रेखा में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपसे हमने बताया कि सबसे पहले हम शून्य से दाहिनी तरफ चलेंगे और कहाँ पहुँचना है, 3/4 ये धनात्मक संख्या लेना है, ऐसे चलते हैं और फिर इसको हम 3/4 के पास पहुँचा देते हैं। और जिस दिशा में दाहिनी तरफ जा रहे हैं ये धनात्मक दिशा है और ये संख्या हो गई 3/4। फिर यहाँ से हमको ऋण 6/4 चलना है। तो मीन्स अगर हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर हम दाहिनी तरफ लौट रहे हैं यहाँ से, तो ये ऋणात्मक काउंटिंग की जाएगी। तो जैसे यहाँ से काउंट करें सेंटर से तो ज़्यादा उचित होगा। 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3
4 5 6 6 यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मीन्स इस संख्या पे हमने पहुँचा। और इस तरह से हम इसको इस तरह से दाहिने तरफ हम देखिए इधर हम बाएं तरफ आ रहे हैं, ऋणात्मक दिशा हो गई, तो इसको हम लिखेंगे ऋण 6/4। फिर अब देख रहे हैं शून्य से कितनी दूरी बची हुई है, तो अगर शून्य से हम इसको देखें तो यह आपकी है ऋण 3/4। इस तरह से आपकी ये संख्या रेखा बन जाती है। इसी तरह से और भी सवाल आप हल कर सकते हैं। फिर मैं अगला सवाल आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तीसरे सवाल को देख रहे हैं कि 3/4 5/12 और धन ऋण 7/16 है। तो सबसे पहले बच्चों वही बताया है कि पहले लसा लेना है, हर ओर से लसा निकालना है। दी गई परमीशन को 12 और 16 का लाते हैं तो लघुत्तम इस तरह से दोनों संख्याएं सम हैं, तो 2 से कट जाएगी, 2 × 12 2 × 16। ये दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से कटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। इस तरह से भाज्य संख्या हो गई, तो 3 3 से ही कटेगी। और 4 को 4 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48 इसका लसा है। और 12 से भाग देंगे 48 में, तो देख रहे हैं 12 × 3 = 12 × 4 = 48,